नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। क्या आपने सोचा है कभी कि उत्तर प्रदेश में जितने घरों पर बुलडोजर चला, खास तौर से उन माफियाओं के घरों पर, जिनसे हजारों करोड़ की संपत्ति सरकार ने ये दावा करके सामने रख दी कि भाई देखिए ये कितने संपत्ति के मालिक थे, लेकिन उस संपत्ति का हुआ क्या? जैसे कि अतीक अहमद के एक ड्राइवर के नाम पर 8 करोड़ की एक संपत्ति थी। इसी तरह से 61 माफिया ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी संपत्ति करोड़ों में जब्त की गई। और ये सब कुछ किसने किया? एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसको लेकर अखिलेश यादव कुछ और ही डेफिनेशन देते हैं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतनी सारी संपत्ति इन तमाम माफियाओं की अलग अलग राज्यों में खूब बड़ी जमीनें, बंगले, कोठी, कैश, ना जाने क्या क्या मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी भी अपनी इस एसटीएफ की पीठ थपथपाते हुए ये सारी चीजों को ट्रांसपेरेंटली सामने क्यों नहीं रखा? और रखा नहीं तो अब कम से कम बता दे कि किससे कितना क्या मिला। या फिर जो तमाम सवाल उठते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर, वो सही है? क्योंकि ये जहन में दूसरा एक सवाल जरूर आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस तो एक नल पर नाड़ा बांधकर किसी की आत्महत्या भी साबित कर सकती है। तो इतनी बड़ी संपत्ति का क्या कर रही होगी, जरा सोचिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सीपी राय जी जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खुद उत्तर प्रदेश से है और ना सिर्फ आज से बल्कि पता नहीं कितने दशक हो गए हैं जब से वो उत्तर प्रदेश की नब्ज को ब्यूरोक्रेसी में, नेतागिरी में, हर चीज में, पत्रकारिता में पूरा टटोल चुके हैं। जानते हैं कि कौन कहां से कितनी सोच वाला व्यक्ति है और अब भी अगर कोई इस पर काम कर रहा है तो कहां किस दिशा में आगे बढ़ेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगी कि आप कम से कम इस सवाल को आगे बढ़ा सके कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने इन माफियाओं को खत्म किया तो इनकी प्रॉपर्टी को भी खत्म कर दिया क्या? सर विनीता, आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठाया, इसके लिए आपको बधाई। ये जब एसटीएफ ने लोगों को मारना शुरू किया और उसके बाद लोगों की संपत्तियों को तोड़ना शुरू किया, तो मैंने एक सवाल उठाया था कि आखिर ये संपत्तियां तोड़ी क्यों जा रही, किसी का घर तोड़ा क्यों जा रहा है। कोई घर किसी केवल क्रिमिनल का नहीं होता, बल्कि उसके बीवी, बच्चे, परिवार, पिता, माता, सबका होता है। अगर वो अवैध था तो बना हुआ था क्यों था, और अगर उसमें परिवार रहता है तो परिवार जाएगा कहां। दूसरा सवाल मैंने ये उठाया था कि जो भी घर, परिवार, कोई संपत्ति होता है कोई भी, उसमें ईंट, गारा, सीमेंट, बालू जो भी कुछ लगा है वो भारत देश का लगा है। चाहे उसके पैसे खर्च किसी ने किए हो, लेकिन मूल जो तत्व है उसका, ईंट, गारा, सीमेंट इत्यादि और लेबर, वो इस भारत देश की लगी हुई है। इसलिए मैंने बार बार ये सवाल उठाया कि उनको तोड़ क्यों रहे आप। उनको तोड़ने के बजाय उसका अधिग्रहण कर लीजिए, कोई छोटा स्कूल खोल दीजिए, कोई छोटी डिस्पेंसरी खोल दीजिए, कोई छोटा ऑफिस खोल दीजिए, उसको जनहित के किसी काम में इस्तेमाल कर लीजिए। ये तो हुआ एक मुद्दा। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने अपने मुंबई में कहा कि तमाम क्रिमिनल्स का सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में जगह जगह फैला हुआ नेटवर्क है और उनकी बहुत सारी संपत्तियां हैं। ये जरूर आपने एक बड़ा चौंकाने वाला एक सवाल उठाया है आज कि निश्चित तौर पर किसी की संपत्ति नैनीताल में है, किसी की संपत्ति भुआली में है, किसी की संपत्ति चंडीगढ़ और बॉम्बे में अगर फ्लैट है और उन संपत्तियों का पता लग गया और उस पर एसटीएफ ने कब्जा कर लिया या एसटीएफ ने उसका अधिग्रहण कर लिया या उसको कागज पर अपने हाथ में ले लिया, तो उनका फिर हुआ क्या? इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को यह बताना चाहिए कि ये जो सारी संपत्तियां देश में और पूरे प्रदेश में फैली हुई जो जब्त की गई हैं, उन संपत्तियों का क्या हुआ। उस पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक व्हाइट पेपर पेश करना चाहिए, क्योंकि ये संपत्तियां सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की है। बड़ा सवाल यह है कि हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां सरकार के पास है या सरकार की जानकारी में आई तो क्या किसी लोगों ने कब्जा कर लिया है? क्या उसको आईएएस, आईपीएस इंस्पेक्टर या एसटीएफ के लोग, क्या उन लोगों ने उस पर कहीं कब्जा कर लिया है? ये सारे बड़े सवाल हैं और ये बड़े चौंकाने वाले हैं। इसका यह खुलासा हो जाए, इसके व्हाइट पेपर इस पर पेश हो जाए या इस पर सचमुच ईमानदारी से खुलासा हो जाए, तो मुझे लगता है कि शायद बहुत चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे और वो इसके जो परिणाम होंगे वो शायद एक बार को सरकार को हिला करके रख देंगे और एसटीएफ के ऊपर भी शायद बहुत सारे सवाल खड़े कर देंगे। सीपी राय जी की बात तो आपने सुनी ही, लेकिन अभी हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि एक बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह से तस्वीर रही है आप सब इनको जानते हैं। ऐसे में ये सवाल बहुत सीधे बनता है कि
जो माफियाओं की संपत्ति है, जो अगर हम रिसर्च करें डाटा में निकल के आती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि 2400 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है, जबकि अतीक अहमद की अकेले ही संपत्ति अगर देखी जाए तो 200 करोड़ से ऊपर की उनकी तमाम संपत्ति नजर आती है। वहीं पर बहुत सारे और भी माफिया हैं, 61 माफियाओं की लिस्ट है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सर जो 61 माफियाओं की लिस्ट है उनकी संपत्ति को लेकर ऑनेस्टली उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो एसटीएफ है, उसने क्या सही ब्यौरा दिया है? क्योंकि बहुत महारत हासिल है उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत सारी चीजों में। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जो दिख रहा है उतना ही है या इसके बीच में कई लोग गप कर चुके हैं चीजें? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और विशेष करके वह चीज श्री योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी ओर होगा। उनको मैं अनुरोध ही करूंगा, अनुरोध इसीलिए कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे ही लोगों को उम्मीदें हैं, उनके प्रति ही लोगों को अपनी गुहार लगानी है। सब कुछ मैं ये कहना चाहूंगा कि जब क्रेडिट लेने के लिए हर रोज आता है, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी समाचार पत्र में कभी भी उठा लीजिए, तो हर जिले हर गांव में ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री जी ही संज्ञान ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ही 24/7 जगे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं उनसे विनय पूर्वक आग्रह करूंगा कि बहुत सारी चीजें मुख्यमंत्री जी आपके कारण इस प्रदेश में एक भयावह शक्ल ले रही हैं, जिनमें जो आपने समस्या बताई, माफिया जन्य समस्या, माफियाओं से जुड़ी समस्या, मुख्यमंत्री जी ने मेरा माफिया तेरा माफिया का जो कंसेप्ट है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट और उजागर करवा दिया है। और उनके एजेंसीज ने, मुख्यमंत्री जी ने का भी इसमें रोल रहा। उन्होंने बराबर, अब तो उन लोगों का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो सब जो है दिवंगत हो गए, अन्यथा कोई भी विधानसभा सत्र, कोई भी जन सभा अतीक और मुख्तार के बिना नहीं खत्म होता था। अब न अतीक रहे न मुख्तार रहे, तो अब उनकी कहानी जो है अब कितनी गाई जाए, लेकिन दो, और उनकी मृत्यु तो संदिग्ध रही ही रही, देर सवेर हो सकता है वो जांच का विषय भी हो जाए। लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के, मौजूदा मुख्यमंत्री जी के श्री आदित्यनाथ के शासनकाल में माफियाओं का अघोषित चिन्हीकरण, अघोषित वर्गीकरण और डिवीजन हुआ, जो मेरी निगाह में इससे पूर्व कभी इस तरह से इतना स्पष्ट रूप से नहीं हुआ था। एक पर्दा था, एक पर्दा था, मैंने सभी मुख्यमंत्रियों में देखा, मायावती जी भी, मतलब उनके समय उन्होंने, आपको स्मरण होगा, अपने अपने घर से उन्होंने कालिदास मार्ग से अपने सांसद को उन्होंने गिरफ्तार करा लिया। जब अपने ऊपर उनको बात आती थी तब वह नहीं बख्शती थी कि मेरा माफिया तेरा माफिया, सब भूल जाती थी। मुलायम सिंह यादव, मैं पुनः कहूंगा कि आमतौर पे वो उतने, मतलब उनका हार्ड रुख अपराध और अपराधियों को लेके वह नहीं, कभी उन्होंने कभी ऐसा घोषित नहीं किया था। इस बिंदु पर वो सामान्य तौर से जो उनका नाम रहा मुलायम, वो मुलायम ही रहे या साइलेंट रहे, लेकिन उन्होंने भी कभी इतना घोषित नहीं किया कि यह मेरा है ये तेरा है। दुर्भाग्य से आदित्यनाथ जी के समय उनके उनके व्यक्तिगत प्रयासों से मैं कहूंगा, और एसटीएफ ने, और एसटीएफ उत्तर प्रदेश क्या है, उनकी कोई स्वतंत्र वजूद कुछ नहीं है। यह तो जो सत्ता का रंग होता है, सरकार का रंग होता है, उसमें अफसर ढल जाते हैं। जो है जो कहना है उसी वही वही धुन गाना शुरू कर देते। इस समय यह धुन चल रहा है, तो इस धुन में ये दोनों एजेंसियां केवल केवल मेरा माफिया तेरा माफिया खेल रही हैं। और इनके सारे आंकड़ों पर निश्चित रूप से मुझे तो भयावह शंका रहती है कि ये ज्यादातर बातें असत्य बोलते हैं, लगातार बोल रहे हैं, और कई बार वो चीजें प्रमाणित भी हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ जो है उतना फेयर काम कर रही है, रोल प्ले कर रही है? क्योंकि जब बुलडोजर चलते हैं माफियाओं के यहाँ पर तो बड़ी पीठ थपथपाई जाती है, तमाम तरह से जब फ्रंट में आके इनकाउंटर तक हो जाते हैं, सारी चीजें हैं, हालांकि एक प्रोसेस होता
संपत्ति जब्त होने का, गवर्नमेंट में उसकी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है, हर चीज का एक प्रोसेस है। लेकिन उसी के अंदर बहुत सारे लूप होल होते हैं कि कैसे बीच में कई चीजें गायब भी हो जाती हैं। ये तो आप बेहतर जानते हैं और जनता को बता सकते हैं। देखिए, अब इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है कानूनी कार्रवाई, एक एस्पेक्ट है गैर कानूनी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार श्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में, निर्देशन में और उनके व्यक्तिगत, मैं कहूंगा कि उत्साह पे, उत्प्रेरण पे, उनके व्यक्तिगत उत्प्रेरण पे उत्तर प्रदेश सरकार की जो एजेंसियां हैं, एसटीएफ उसका एक अंग है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो बड़ी एजेंसी है वो है, इन्होंने कानून को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। और वह खुद कहते हैं कि ये अगले अगले चौराहे पर ढेर कर देना है। अब वह ढेर कैसे होगा, उसके अंधेर गर्दी में किसी को नहीं जाना है, बस कह दिया तो कह दिया, ढेर हो जाना है। किसको ढेर करना है, क्यों ढेर करना है, किस कानून में ढेर करना है, तो अवैध है, गैर कानूनी अनुचित गतिविधियां अबाध गति से उत्तर प्रदेश में, जिन्हें मैं हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, हाफ फ्राई अंडा और फुल फ्राई अंडे की तरह मानता हूं, वह लगातार चल रहा है। एक तो यह है। दूसरा, कानूनी कार्रवाइयों का उल्लेख है। कानूनी कार्रवाइयों और दोनों में यह मेरा माफिया तेरा माफिया का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मेरे माफिया के प्रति कुछ नहीं है उसमें, जैसे उसमें तो मतलब पूर्ण मुलायमियत उसमें होनी है, बल्कि मुलायमियत भूल जाइए, मुझे तो बहुधा स्पष्ट संरक्षण दिखता है। पूर्वांचल के कई जिलों में, चंदौली में, वाराणसी में, आपके सुल्तानपुर में, आपके मैं कहूँ गोंडा में, इन सभी जिलों में नामचीन ऐसे व्यक्ति हैं, जौनपुर में, जिनको सब जानते हैं कि ये उच्चतम श्रेणी के, अयोध्या में उच्चतम श्रेणी के टॉप माफियाओं में इनका नाम रहा। वह लगातार संरक्षित हो रहे हैं। उन पे किसी भी प्रकार की चिंता की कोई लकीरें उनके चेहरे पे किसी तरह नहीं है। उनका चेहरा उत्साह से लबरेज है। उन्हें मालूम है कि किसी भी प्रकार से उनको सत्ता से कोई परेशानी नहीं है। तो यह मेरा माफिया हो गए। और कई लोग जो जमीन दोज कर दिए गए, अब उसमें दो नाम तो सब जानते हैं, मुख्तार और अतीक। मुख्तार भी अभी संसार में नहीं रहे, अतीक भी नहीं रहे, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, मुख्तार और अतीक माफिया थे, इसको मैं कहूंगा माफिया थे। और उन पर एक्शन कठोरतम होना चाहिए था, लेकिन वह विधि सम्मत होना चाहिए था, नंबर एक बात। नंबर टू, वह एक्ट ऑफ रिवेंज नहीं लगना चाहिए था, वह पर्सनल बायस नहीं लगना चाहिए था। कभी इस देश में कानून, कहीं न कहीं कानून ने खिलवाड़ किया। अगर आप इस बात की गंभीरता को देखें कि एक व्यक्ति पंजाब में, शायद पंजाब में मुख्तार थे, वो कह रहा है कि मैं वहां जाऊंगा, मारा जाऊंगा, लेकिन हमारी व्यवस्था उसको बचा नहीं पाई। वो यहाँ आए और वह उसी प्रकार की संदिग्ध स्थिति में मारे गए जो कहते रहे। अतीक ने कहा, मध्य प्रदेश जा कहा थे कि मैं जाऊंगा प्रयागराज, मैं बचूंगा नहीं, और सबसे गुहार लगा ली, और वो वहां उनकी वही बात हुई। इन दृष्टांतों को आखिर एक सिविलाइज सोसाइटी में हम नहीं, इसीलिए कि वो माफिया थे। अरे माफिया तो बहुत लोग हैं, माफिया तो चंदौली में भी है, माफिया तो गाजीपुर में भी है, माफिया तो वाराणसी में भी है, बराबर के हैं। मुख्तार कोई अकेले नहीं थे, उनके सामने भी लोग थे, आमने सामने फायरिंग हो रही थी। अब एक को तुमने अपने गोदी में बैठा लिया, एक को तुमने जो है सौतेली संतान की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो अगर सरकार और सरकार के नुमाइंदे दो लोगों को दो आंखों से देखेंगे, तो मेरे जैसा सिरफिरा इस पर बोलेगा ही। तुम दोनों से एक समान कार्रवाई करते या करोगे, मेरा मुंह चुप रहेगा, किसी का भी। लेकिन तुमने कहीं ना कहीं, या तो कभी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से, व्यक्तिगत कारणों से ये हालात पैदा हुए कि आज लगभग हर आदमी कह रहा है कि माफियाओं में भी विभेदकारी कार्रवाई, मेरा सिर्फ और सिर्फ उस असीम विभेदकारी कार्रवाई के प्रति स्पष्ट रूप से मेरी आपत्ति है। और मेरा मानना है कि यह शासन तंत्र का खुला दुरुपयोग है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक तरह से उत्तर प्रदेश में एसटीएफ में एक अलग ही तरह का व्यापम चल रहा है, जिसकी अभी तक कोई तफ्तीश ढंग से हो नहीं पा रही है।
और क्योंकि पुलिस के अलग अलग तरह गाये बगाए मतलब अलग अलग केसेस सामने कई बार आ जाते हैं, चाहे गोरखपुर में उस लड़के की जब मौत हुई, जो गोरखपुर में हुआ था केस, जो मनीष की जब मौत हुई थी, तो उस वाले केस की जैसे पोल सामने खुली, ऐसे कई सारे केसेस की सामने तस्वीरें आई हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने पता नहीं कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं, मतलब लिटरली पाप किया है जिसे कहा जाए। तो ये तस्वीरें कभी कभी सामने आ जाती है। ऐसी क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ये पाप जो है वो खुल करके कोई मीडिया में नहीं दिखा पा रहा है आज की तारीख में? अब देखिए, इसके तो मैं समझूंगा कि चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के गलत कार्यों के लिए यदि मैं उस शब्द का प्रयोग कर सकूं, एक कष्ट का विषय है कि उनके गलत कार्यों गुनाहों का के लिए अमृत काल चल रहा है। तो उसका कारण यह है मेरी समझ में, चूंकि जिस प्रकार से केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा की पॉलिटिकली एक मजबूत सरकार है। केंद्र में अलग जो आप, मैं कहूंगा कि जो चैनल्स हैं जिनके लिए एक नया शब्द प्रयोग आ गया, गोदी चैनल, और उत्तर प्रदेश में भी जो सरकार है ही इनकी मजबूत सरकार है, उसका भय भी है। स्थान स्थान पे मैं भी जो थोड़ा बहुत जाता हूँ, घूमता हूँ, तमाम पत्रकार जब आप में से मिलते हैं वो साफ कहते, वो भयाक्रांत उनके चेहरे पे, मैं अभी संत कबीर नगर गया, बस्ती गया, गोरखपुर गया, तमाम लोग कई चीज कहते हैं और कह देते हैं कि भैया ये मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लिख नहीं पाऊंगा, कह नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मेरी हैसियत का इम्तिहान न लीजिए। तो जो भय है एक, और वही भय, यह भय न सिर्फ पत्रकारों में है, पीड़ित पक्ष में भी है। पीड़ित पक्ष भी दम साध के कि अभी तो मेरी एक ही संतान गई है। कई बार आदमी सोचता है, कोई सोचता संतान के केवल पांव में गोली लगी है। अगर हमने ज्यादा मतलब रॉबिन हुड बनना चाहे, पता लगा हमारा इतिश्री ही हो जाएगा, कुछ देखभाल तो रहा नहीं है। तो जो भय है कि कुछ न कुछ और बड़ा नुकसान हो जाएगा, वह तमाम लोगों को सामने आने से डरा रहा है। लेकिन मैं इस बात को अपने अनुभवों से और जो भी मेरी थोड़ी इतिहास की जानकारी है, मैं यह जानता हूं कि जब हालात परिवर्तित होंगे, और परिवर्तित अवश्य होंगे, क्योंकि लोग धीरे धीरे देख रहे हैं। अब जैसे आप अनुज का एनकाउंटर देख लीजिए, अब वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने किसी को मार के परोस दिया कि अरे भाई हम तो जातिवाद नहीं करते, हम देखिए हम तो फला जाति के। अरे भैया, कोई आप बताइए, एक इंसान की जान इतनी सस्ती है कि हमको यह एक पॉइंट प्रूव करने के लिए हम एक जान ले लेंगे? यह बात, इसकी तो ऐसी बात तो नहीं है कि वो चीजें लोग ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू आ गया मैसेज है कि हम पहले ठीक है, आपका कुछ नेटवर्क इशू आ गया था जिसकी वजह से आवाज काफी ब्रेक हो गई थी। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अगर एसटीएफ की बात की जाए, माफिया खत्म करने की बात की जा रही है कि कैसे एसटीएफ इतने बड़े काम कर रही है, तो वहीं पर एक दूसरा माफिया पुलिस के रूप में अंदर कहाँ उपज रहा है, अभी तक इसकी दस्तक लोगों को ठीक से हुई नहीं है। कुछ लोग हैं जिसको इस बात का अंदाजा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते हैं कि हुआ क्या है। किसके अंदर इस वक्त इतनी हिम्मत है कि जो जा करके ऐसे इन मामलों को देखे? और हो सकता है जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी शायद इस बात की अभी पूरी भनक ही नहीं है कि उनकी नाक के नीचे इन माफियाओं की संपत्ति कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। देखने को तो पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन सच कुछ और है पर्दे के पीछे। अभी बहुत सारी जानकारी है इसमें जो अमिताभ जी और हम कभी वक्त आने पर बड़े बड़े सही सबूतों के साथ सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।